डियर स्टूडेंट्स, आज मुझे काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला क्योंकि मैं किसी ज़रूरी काम में लगा हुआ था, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा था। आज मैं आपको जो दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इस वीडियो में, और कुछ फिर इससे अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। जो नए लोग जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम कई प्रकार के वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को ओपन करें और उसके बाद चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करें। प्लेलिस्ट में आपको 11वीं क्लास, 12वीं क्लास और अन्य जो टॉपिक हैं उनकी वीडियो मिलेंगी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ, जैसा कि आप 12th में पढ़ रहे हैं तो वहाँ 12th क्लास की जो फिज़िक्स है उसकी वीडियो ओपन कर लें और उन्हें आप पढ़ें और उनको समझें। आप देखोगे कि जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर के और जहां हम अब 4th चैप्टर पर चल रहे हैं वहां तक के वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। आगे के वीडियो हम बनाते रहेंगे, आपको प्राप्त होते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं टॉपिक पर आता हूं। जो क्वेश्चंस हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो है 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। ये अनंत पर हम विभव को शून्य मान लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें जो दिया हुआ है, जो आवेश हैं, दो आवेश दिए हुए हैं। Q1 आवेश है 5 × 10⁻⁸ कूलाम, और जो दूसरा आवेश है Q2 आवेश मान लिया, ये है -3 और 10⁻⁻8 कूलाम। दो आवेश हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये मान लिया Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, और इनके जो बीच की दूरी है, मान लिया दूरी R है, वो 16 सेंटीमीटर है। आप इसे मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको 16 × 10⁻2 जो 10 की घात है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर में आ जाएगा, मीटर। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16 मीटर। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस है, दूरी है। ये मान लिया ये जो दो आवेश हैं इनके बीच कोई बिंदु है। यहाँ सपोज ये P पॉइंट है और ये Q1 आवेश से x मीटर दूर है। इस बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत विभव है उसका योग 0 है। तो इधर से ये x है मीटर, और ये जो दोनों के बीच की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 0.16 मीटर ये इन्होंने इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मान लिया Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 है और Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 है। तो अगर बिंदु P पर विद्युत विभव 0 है तो ऐसी स्थिति में जो V1 + V2 ये 0 के बराबर होगा।
जो वैद्युत विभव हम निकालते हैं किसी भी बिंदु पर किसी आवेश से, अगर वो बिंदु r दूरी पर है, तो वैद्युत विभव का जो मान है वो ये होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। ये वैद्युत विभव का फार्मूला होता है। इस फार्मूले का ही आप यहाँ प्रयोग करेंगे। जो v1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 अपॉन x, और जो v2 का मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 अपॉन 0.16 माइनस x, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन है। अब यहाँ जो q1 का मान है वो दिया हुआ है, ये है 5 × 10⁻⁻8, और q2 का जो मान है वो है -3 × 10⁻⁸ अपॉन जो दूरी है ये 0.16 माइनस x इक्वल टू 0। अब ये तो आप हटा दीजिए, उधर जा कर के ये अपॉन में हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा सारा का सारा, ये हट गया। ऐसे ये 10⁻⁻ जो -8 है ये भी कॉमन है, तो यहाँ 5/x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/0.16 माइनस x इक्वल टू 0। इसे भी हटाइए क्योंकि ये अपॉन में जाएगा दूसरी साइड में। जब पक्षांतरण करेंगे इसको तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये भी। अब ये हुआ कि 5/x इक्वल हुआ 3/0.16 माइनस x। ये इधर माइनस है तो इसे दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x, जो वज्र गुणा है उसे कर देते हैं, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी और इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, तो 3x इक्वल हो जाएगा, यहाँ ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.80, जब 0.16 में 5 मल्टीप्लाई होगी माइनस 5x। तो यहाँ ये आप फिर x को एक साइड में ले आओ, 3x प्लस 5x इक्वल 0.80। ये हुआ 8x इक्वल 0.80 और इम्प्लाइज x इक्वल हुआ 0.80/8 यानी 0.10। इतने मीटर हुआ ये, या 0.10 जो x का मान है और गुणा 100 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पहला आवेश है Q1 जिसका मान है 5 × 10⁻⁸ कूलाम, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वैद्युत विभव है वो शून्य होगा दोनों आवेशों के कारण। आप इसे लिख सकते हैं कि जो आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलाम है उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ये जो बिंदु है ये है दोनों आवेशों के बीच में, जो इन्हें मिलाने वाली रेखा है उनके बीच में है ये बिंदु। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है सेकंड, ये तो फर्स्ट स्थिति थी जबकि ये बिंदु बीच में था इनको मिलाने वाली रेखा के। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये इससे
x मीटर, जो दूसरा आवेश है इससे x मीटर इधर हो जहाँ ये मैंने दर्शाया हुआ है, Q1 से दूर हो और Q2 की ओर, Q2 से भी आगे x मीटर हो, इसी लाइन पर, इसी रेखा पर जो इन्हें मिलाने वाली रेखा है। ये दूरी वही रहेगी 0.16 मीटर। अब आप ये मान लिया बिंदु P डैश है, तो बिंदु P डैश पर वैद्युत विभव 0 होना चाहिए, और वो 0 होगा तो उस स्थिति में x का मान कितना होगा ये वो आपसे पूछ रहा है। तो हम यही लेकर के चलेंगे कि बिंदु P डैश पर इन दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव है, मान लिया इसके कारण V1 डैश है, इसके कारण V2 डैश है, तो वो दोनों के कारण यहाँ 0 है। तो बिंदु P डैश पर V1 डैश प्लस V2 डैश इक्वल होगा 0। V1 डैश का तो मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 आपको पता है 5 गुणा 10 की घात, ये है -8, 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम का है ये आवेश। और ये जो दूरी है Q1 आवेश से जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी x प्लस 0.10, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये x है यहाँ से यहाँ तक, और ये 0.10 मीटर है, तो ये इतने मीटर हो जाएगी। तो यही हम लिखेंगे x प्लस 0.16 मीटर, और प्लस दूसरा आवेश है -3 और इंटू 10⁻⁻8 कूलाम का है, और ये जो यहाँ से दूरी है ये x है, तो ये स्थिति हुई, और ये इक्वल टू 0। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये आप जानते हैं कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दूसरी साइड में हम ले जाएंगे। इसी प्रकार से 10 की घात -8 है, इधर भी है, इधर भी, आप इसे कॉमन लेकर के इधर ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसे भी आप काट दीजिए, या आप ये कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को आप 10 की घात -8 से भाग दे दीजिए, तो ये हट जाएगा। अब जो ये यहाँ है 5/x प्लस 0.16, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/x इक्वल टू 0। यही मैं लिख रहा हूँ 5/x प्लस 0.16 माइनस 3/x इक्वल टू 0। अब ये माइनस है, दूसरी साइड में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा x प्लस 0.16 इक्वल टू 3/x। इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, या वज्र गुणा जिसे बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 3x और प्लस 0.48। इसे आप पक्षांतरण करें, साइड चेंज करें, 5x माइनस 3x इक्वल 0.48, ये 2x हो जाएगा, और ये 0.48, या x इक्वल हो जाएगा 0.48/2, यानी 0.24 ये हुआ। तो ये x हो जाएगा 0.24 मीटर, या ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आवेश है Q2 जो आवेश है उससे बिंदु P डैश की जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको आंसर Q1 से देना है तो 24 तो ये है और 16 सेंटीमीटर ये है, 24 और 16 ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे आवेश Q2 से इसकी दूरी 24 सेंटीमीटर होगी, जबकि प्रथम आवेश Q1 से दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। तो पहले आवेश जो Q1 है यानी 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम से बिंदु
P1 की दूरी बराबर हो जाएगी 16 + 24 = 40 सेंटीमीटर। और इसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव है वो शून्य होगा, जहाँ वैद्युत विभव शून्य होगा दोनों आवेशों के कारण। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, दो स्थितियां इसमें थी। अब दूसरा क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। षटभुज समषटभुज है इस प्रकार से ये, जिसकी 6 की 6 भुजाएं समान हैं इस प्रकार से, और प्रत्येक भुजा इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रत्येक शीर्ष है उस पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश है। इसे आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। जब माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करते हैं तो ये 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रत्येक जो इसका शीर्ष है उस पर इतना ही आवेश है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका जो केंद्र है षटभुज का, उस पर विभव परिकलित कीजिए। जब आप केंद्र ये मान लिया इसका केंद्र O है, तो प्रत्येक शीर्ष से जो समषटभुज का केंद्र होता है उसकी दूरी वही होती है जो समषटभुज की भुजा होती है। कारण यह है कि जो प्रत्येक भुजा है वो केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बनाती है ये, और समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि प्रत्येक भुजा समान होती है। तो 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 ही सेंटीमीटर ये है। इसी प्रकार अन्य जो त्रिभुज बने हुए हैं समबाहु त्रिभुज हैं सब के सब, तो ये भी 10-10 सेंटीमीटर ही होंगी दूरियां। अब ये कोण 60 डिग्री का होगा, ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। प्रत्येक कोने पर आवेश भी समान है और जो केंद्र है उस आवेश की दूरी भी केंद्र से समान है। तो इसका मतलब ये हुआ जितना इस आवेश के कारण, किसी एक आवेश के कारण बिंदु O पर केंद्र पर वैद्युत विभव होगा उतना ही अन्य आवेशों के कारण भी होगा। तो आप कुल वैद्युत विभव निकालने के लिए एक एक जो आवेश है उसके कारण वैद्युत विभव निकाल लीजिए, उसका 6 गुना कर दीजिए। तो प्रत्येक कोने पर आवेश बराबर है 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये मैंने लिख दिया है। और जो दूरी है केंद्र की दूरी प्रत्येक आवेश से केंद्र, जो समषटभुज का केंद्र है O की दूरी भी बराबरी होगी, और ये दूरी है 10 सेंटीमीटर या 0.10 मीटर, इतनी दूरी हो जाएगी। तो समषटभुज के सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा 6 गुणा 1/4πε0 और Q/R। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं 6, और ये इसका मान होता है वायु या निर्वात के लिए 9 × 10⁻9। Q का मान है 5 × 10⁻⁻6, और जो डिस्टेंस है, दूरी है,
वो है 0.10 मीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कहो तो मैं कर देता हूँ। ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, 2 0 आएंगे एक के आगे, तो ये स्थिति हो जाएगी। 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से 3 बार हो जाएगा। 9 तिया 27 और गुणा 10 की घात आप देख रहे हैं 9 ये हैं और 9 में से 6 गए 3 प्लस की और 2 ये 10 की घात हो जाएंगी 5। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.7 और 10 टू द पावर, एक जो घात है पावर है वो बढ़ जाएगी जब हम दशमलव को यहाँ से यहाँ लाएंगे, बाईं तरफ खिसकाएंगे तो ये 6 घात हो जाएंगी। तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट इतना भी हो जाएगा। यही आंसर है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। अब इसमें जो पहला पार्ट है उसमें पूछ रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, और जो बी पार्ट है उसमें पूछ रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 चार्जेस हैं, एक तो है 2 माइक्रोकूलाम और एक है -2 माइक्रोकूलाम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो पार्ट ए है उसमें ये पूछ रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ आप जानते हैं एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो ऐसा कोई भी पृष्ठ जिस पृष्ठ पर इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव समान हो, क्योंकि ये आवेश भी समान है आप देख रहे हैं, तो ऐसा पृष्ठ यही हो सकता है कि वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मान लिया ये मध्य बिंदु O है, तो इससे होकर जाए और इस रेखा के लंबवत हो, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए, मान लिया आपको यहाँ निकालना है वैद्युत विभव, तो कैसे निकलेगा, इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण जो वैद्युत विभव इस प्रकार से निकल जाएगा। 9 गुणा 10 की घात 9 और एक ये है 2 माइक्रोकूलाम, बीच की दूरी ये हो जाएगी 3 गुणा 10 की घात -2 और ये माइनस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2 माइक्रोकूलाम अपॉन ये भी दूरी इतनी हो जाएगी क्योंकि हमने मध्य में मान लिया है बीच में 10 की घात -2। इसे भी आप चेंज कर सकते हैं कूलाम में, लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हो ये दोनों बराबर हैं और ये 0 हो जाएगा। आप किसी भी पॉइंट पर निकाल लेंगे, आप इस पॉइंट पर मान लें निकालना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी भी बराबर ही होगी। इस लंब अर्धक के प्रत्येक बिंदु पर आप जो दूरी निकाल लेंगे पहले आवेश से और दूसरे आवेश से वो बराबर ही होगी, और जब ये दूरी बराबर होगी तो आप यहाँ से देख रहे हैं इन दोनों के मान समान होंगे और इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 होगा, अर्थात सम विभव होगा, एक जैसा विभव होगा पूरे पृष्ठ पर। तो जो ए पार्ट है उसका आंसर तो ये हुआ कि दोनों आवेश समान परिमाण के हैं परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। तो जो समविभव पृष्ठ है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा, अर्थात जो लंबवर्धक है उस पर वो पृष्ठ होगा, उससे गुजरेगा, और
ये जो रेखा है इसके ठीक मध्य बिंदु से होकर वो जाएगा। ए पार्ट का तो आंसर ही हुआ। अब जो बी पार्ट है वो पूछ रहा है इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होगी। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो सदैव जो समविभव पृष्ठ है उसके तल के लंबवत होती है। तो ये जो तल है इसके तल के लंबवत होगी, और ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव प्लस से माइनस आवेश की ओर होती है। तो इस प्रकार से इसकी जो दिशा है वो इस प्रकार से होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी इस पृष्ठ के लंबवत भी होगी और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होगी और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। ये बी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है और वो एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर ए पार्ट है, बी पार्ट गोले के ठीक बाहर, सी पार्ट गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ये इस प्रकार से है, ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या आर दी हुई है। इसे कैपिटल आर से हम प्रदर्शित कर दें, इसे कैपिटल आर से हम प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या को, और इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से जो आवेश इसमें दिया गया है मैं लिखूंगा वो फैला हुआ है। ये जो Q का मान है, U का मान तो दे दिया 1.6 और 10⁻⁻7 कूला, जो ये आवेश फैला हुआ है। R है 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 मीटर। जो Q आवेश है जो इसके चारों ओर फैला हुआ है इसके पृष्ठ पर, वो तो है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम, और जो इसकी त्रिज्या है गोले की वो 12 सेंटीमीटर है या 0.12 मीटर है। अब ए पार्ट में पूछ रहा है कि गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ई इन यानी अंदर कोई बिंदु है वो हमेशा 0 होता है, ये आपको याद रखना है, थ्योरी में बताया गया था। बी पार्ट है गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q/r²। ये जो त्रिज्या है गोले की यहाँ ले ली जाएगी। जब ये 9 × 10⁹ है, जब हम इसका मान भरेंगे, ये 1/ε0 है, उसका मान है ये वायु निर्वात के लिए। तो न्यूमेरिकल्स में हम इसे ले लेते हैं। Q का मान है 1.6 10⁻⁻7 अपॉन 0.12 का स्क्वायर। तो इसका मान आ जाएगा, जब आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। बी पार्ट के बाद है सी पार्ट। यहाँ कोई पॉइंट है जो यहाँ से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है केंद्र से, तो हम ये मान सकते हैं कि इसका जो पूरा चार्ज है वो इसके केंद्र पर रखा हुआ है, ये माना जा सकता है। ये थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं। इस आवेश को हम केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु की जो दूरी है वो 18 सेंटीमीटर हुई। तो 18 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जो बिंदु है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र है ये गोले के बाहर है बिंदु, क्योंकि गोले की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, ये बिंदु 18 सेंटीमीटर है पर है। तो यहाँ स्थिति ये है कि जो R है, R जो ये 18 सेंटीमीटर है ये बड़ा है कैपिटल R, यानी इसकी गोले की त्रिज्या से, अर्थात बिंदु बाहर है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q/r²। सेम यही फार्मूला है, 9 × 10⁹ और Q 1.6 10⁻⁻7, R का मान 0.18, 18 सेंटीमीटर है तो 0.18 मीटर हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा।
और इसका मान आ जाएगा 4.44 और 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तीनों पार्ट इसके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो इसमें क्या है, जो वायु संधारित्र होता है, जबकि जो प्लेट हैं संधारित्र की उसके बीच वायु भरी हुई हो, ऐसी स्थिति में उसकी धारिता हम C0 से प्रदर्शित करते हैं और ये होती है ε0 A/d। इसका मान यहाँ दिया हुआ है 8 पिकोफैरड। अब अगर इसकी प्लेटों के बीच के जो परावैद्युतांक है उसका मान है 6, इतने परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाता है तो इसकी धारिता अब चेंज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मान लिया इसकी धारिता जो है वो C है, तो C बराबर हो जाएगा कि ε0 A/d। दूरी आधी कर दी गई है तो दूरी भी आप d/2 कर दें। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दूरी आधी कर दी जाए, तो ये हुआ 2k ε0 A/d। और ये आप जानते हैं ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका मान है 8 पिकोफैरड। तो C बराबर हुआ 2 और गुणा k का मान 6 है और ε0 A/d का मान 8 पिकोफैरड है। 8 और 6 की गुणा 48 हुआ, 48 का 2 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 96 पिकोफैरड। ये आंसर हुआ। जो इससे आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने साथियों को बताएं, जिससे इस लॉकडाउन और जो ये कोरोना वायरस है इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आप सबको शेयर करें जिससे कि उन्हें आसानी हो, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने साथियों में। धन्यवाद। नमस्ते।